सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं नन हिंदी लेसन नंबर 4 ठेस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरचन। तुम्हारी भाभी नाखून से खोंटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तुम्हारी भाभी नाखून से खोंटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरचन ने। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारीगर था। आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक की मां। लेखक की मां। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे दिन। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगार। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण टोली के। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मां से। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चटोर। ठेस कहानी का नायक है। ठेस कहानी का नायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरचन। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिक की। मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदिया। कविता नहीं है। कविता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठेस। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए ठोस, ठेस, ठेस में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो इसका आंसर होगा ठेस में। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ऑप्शन नंबर बी मिथिलांचल। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो इसका आंसर होगा पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन को घी की डारी खकोरन के साथ क्या पसंद है? चूड़ा। आंसर में क्या होगा? चूड़ा। सिरचन जाति का है। सिरचन जाति का है। इसका आंसर होगा बी कहार। सिरचन को लोग समझते थे। सिरचन को लोग समझते थे चटोर। ठेस कहानी का पात्र है। ठेस कहानी का पात्र है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिरचन। ठेस कहानी का पात्र है सिरचन। ठेस शीर्षक कहानी में मां किस कार्य में व्यस्त थी? ठेस शीर्षक कहानी में मां किस कार्य में व्यस्त थी? पकवान बनाने में। इसका आंसर होगा पकवान बनाने में। मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहर छाप वाली धोती का। मोहर छाप वाली धोती का। ऑप्शन नंबर ए।